And welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome back to the important question series या रिविजन बैच ऑफ क्लास 10 इंग्लिश। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। एंड अगर एमसीक्यू क्वेश्चन चेक करने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? तो आपको बताना है कि कुछ इमेजरी यूज करी जाती है बाय द राइटर्स इन द पोएम, कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो उसका माइंड में हमारा इमेज बन जाती है। क्या ऐसे कुछ वर्ड्स हैं हमारी पोएम में? यस, डेफिनेटली है। पहला है माउथ लाइक अ फायर प्लेस। जैसे कि ड्रैगन का माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कैसे ड्रैगन जो है आग जो है जैसे अपने उनके चिमनी उसको डिस्क्राइब करा है, जैसे ड्रैगन आग छोड़ते हैं, तो वो सब हमारे दिमाग में इमेजिन हो जाता है। चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज, तो आपके दिमाग में एक चिमनी आ गई होगी। दीज आर इमेजरी। डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स क्या होते हैं? नाइफ जैसा होता है ना, चाकू टाइप के। तो वो कह रहे हैं उसका जो टोज थे वो डैगर्स जैसे नोकीले नोकीले थे, तो इमेजिनरी बन गई ना, दिमाग में इमेज बन गई ना, नोकीले नोकीले नाखून ड्रैगन के। मेरे दिमाग में पिक्चर आ रही है, आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ग्रीन ड्रैगन आ रहा है मेरे दिमाग में। तो ये कुछ इमेजेस होती है जो हमारे दिमाग में बन जाती है जब हमारे को ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं बाय द राइटर्स। ठीक है। डू यू थिंक दैट वन शुड बी मेड फन ऑफ बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेस इन लाइफ? एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। क्या आपको लगता है कि इन किसी की प्रेफरेंसेज लाइफ में जो है, जैसे कस्टर्ड ड्रैगन कहता था मुझे केज में रहना है, क्या लोगों का मजाक उड़ाना चाहिए इस चीज को लेकर? नहीं, इसका आंसर आप नो में करोगे। इट्स इज नॉट राइट टू मेक फन ऑफ एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड देयर चॉइसेस। नहीं, हमें कोई हक नहीं है उनके लाइफस्टाइल उनके चॉइसेस के बेसिस पर उनका मजाक उड़ाने का। कस्टर्ड ड्रैगन ऑलवेज वांटेड कंफर्ट एंड सेफ्टी फॉर हिम एंड देयरफॉर ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। और बेलिंडा और उसके जो अदर पेट्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे इस बात को लेकर, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत था। बट कस्टर्ड देखो लास्ट में बिल्कुल प्रूव कर देता है कि वो नाइस सेफ केज मांगते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कावर्ड और कायर है। इनफैक्ट वही सबसे ज़्यादा ब्रेव था, वही जाके पैरेट से फाइट करता है। तो कभी भी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके प्रेफरेंसेस पे, और ना ही उनको जो है ऐसा दिखाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मे बी वो लाइफ में उस चीज़ को प्रेफर करते हो, तो हम कोई नहीं होते बोलने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Who are the characters of the poem? List them in their with their pet names. तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। लिटिल ब्लैक किटन इंक, ठीक है, लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड, द ड्रैगन कस्टर्ड। अदर एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव बट ऑन सीइंग द पायरेट दे बिहेव इन अ कॉवर्डली मैनर। हाउ डिड दे रिएक्ट? तो आपको पता है कि जैसे ही जो पायरेट आया था तो बेलिंडा भी डर गई थी, मस्टर्ड भाग गया था, इंक भी भाग गया था, और सब लोग भाग गए थे, सिर्फ और सिर्फ कि टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का जो हमारा ड्रैगन था उसी ने हेल्प करी थी। नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम मर्सीफुली, व्हाई? तो बेलिंडा क्यों उसको टिकल करती रहती थी हमारे टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन के ड्रैगन को? तो बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली बिकॉज कस्टर्ड ड्रैगन वाज कावर्ड, ही ऑलवेज डिमांड अ सेफ के, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम मेड फन ऑफ हिम। तो उसका मजाक उड़ाते थे वो, इसलिए उसको टिकल करते रहते थे। What terrified the pirate? Who killed him and how? तो वेरी बेसिक क्वेश्चन का, कस्टर्ड ड्रैगन से वो डर जाता है, वही आगे उसको खा भी जाता है। Which human characteristics can be derived from the poem? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास ऐसे इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखा सकते हैं हम इसमें? तो द पोएम द टेल ऑफ ड्रैगन है इज अ वैल्यू बेस्ड स्टोरी। देयर आर मेनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी डिराइव सच एज वी शुड नॉट बोस्ट आवर पावर। सबसे पहला हमें क्या वैल्यू समझ में ऐसे कि अपनी पावर करने से बोस्ट नहीं करना चाहिए। भाई टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का ड्रैगन बड़ा ज़्यादा था ऐसा कि उसमें बहुत करेज था, बट वो ऐसे दिखाता नहीं था। ठीक है, वो बोस्ट नहीं करता था अपनी पावर को, जैसे बेलिंडा कहती थी मैं ये कर सकती हूँ। इंक ब्लिंक की भी बड़ी बातें की थी कि वो इतने पावरफुल हैं, बट एक्चुअली वो नहीं थे। कस्टर्ड था, तो बोस्ट नहीं करना चाहिए अपनी पावर को। वी शुड नॉट बी अननेसेसरी प्राउड ऑफ आवर क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ को लेकर अननेसेसरी प्राउड नहीं करना चाहिए जैसे बेलिंडा और उसके बाकी पेट्स करते थे एक्सेप्ट द ड्रैगन। वी मस्ट बी सिंपल एंड सॉफ्ट टुवर्ड्स अदर्स ऑल्दो वी हैव इमेंस पावर। नेक्स्ट, हमें सिंपल और सॉफ्ट रहना चाहिए दूसरों के लिए, इवन तो हम कितने भी पावरफुल हो। जैसे कि ड्रैगन हमारा, उसमें बहुत पावर थी, बट वो सबके साथ वो चाहता तो उनको डांट भी सकता था, जैसे उसने पैरेट को डांटा, बट नहीं, वो उसको टिकल भी करते, तंग भी करते, वो तब भी कुछ नहीं कहता था। सिमिलरली ऐसा बेलिंडा और उन लोगों को भी बुली नहीं करना चाहिए किसी को। हमें उससे ये भी सीख मिलती है कि बुली नहीं करना चाहिए हमें किसी को उनके प्रेफरेंसेस पे। तो बहुत सारे लेसन हमें इस पोएम से मिलते हैं, वो भी हिडन फॉर्म में। नेक्स्ट, व्हाट डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स हियर? क्या उन्हें सुनाई दिया था? तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना है कि उन्हें आवाज़ आती है विंडो के पास में से, और कौन आता है? पायरेट आया होता है। रीड कर लो आप इसको।
हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव टू बी ब्रेव इन द पायरेट गेम? तो ड्रैगन ने कैसे पैरेट को अटैक करा था एंड उसको खा गया था, ही गॉबल्ड हिम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन रीड इट। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या लगता है आपको, सीरियस पोएम है लाइट हार्टेड है? तो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज अ लाइट हार्टेड पोएम। ऑल द कैरेक्टर्स हैव नेम विच आर राइमिंग विद ईच अदर। लाइट हार्टेड पोएम है, ये सबके नाम जो है राइम कर रहे हैं, इंक ब्लिंक, ठीक है, कस्टर्ड मस्टर्ड। दे ऑल आर डिफाइंड टू बी वेरी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन, ठीक है, सबको ब्रेव दिखाया गया एक्सेप्ट द ड्रैगन, बट इन रियलिटी ड्रैगन ही सबसे ज्यादा ब्रेव था और रियल हीरो था। तो बाकी कैरेक्टर्स कैसे थे इस पोएम के? सब जो कहते थे हम पावरफुल हैं, इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद भी, पायरेट वाले इंसिडेंट के बाद भी वो कहते हैं हम ज़्यादा पावरफुल हैं। लाइट हार्टेड पोएम है और इतने ही लाइट हार्टेड टोन में इतने सारे हमें मैसेजेस देती है। राइट द पोएटिक एस्पेक्ट ऑफ द पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो पोएटिक एस्पेक्ट पे इसकी बात करें तो ये लाइट हार्टेड स्टोरी है, रिटन इन अ बैलेड स्टाइल में लिखी गई है। इट इज़ अ रिटन इन 4 लाइन स्टैंजा फॉर्मेट। 4 लाइनें हैं ना, हर एक स्टैंजा में हर एक की राइम स्पीम चल रही है। इन टेक्स इट नियर टू द हेरोइक कपलेट, यानी कि दोनों राइम करें। बहुत सारी सिमिलीज यूज करी गई है। साथ ही के साथ में जो पहले के 2 स्टैंजाज हैं गाइस, वो कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज करे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वन शुड बी मेड फन ऑफ बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंसेस? ये रिपीटेड है, हम ऐसा कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रैगन कस्टर्ड वॉज कंसिडर्ड कावर्ड, द हम्बल ड्रैगन प्रूव्ड हिज ब्रेवरी इन एडवर्सिटी। कि परेशानी मुसीबत के समय पे उस ड्रैगन ने अपनी स्किल शो करी, अपनी हिम्मत शो करी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, एनालाइज सर्टेन क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस, एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू द पोएम। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेवरी करेज ना स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, कि कभी अगर कोई मुसीबत में आता है, चाहे वो कैसे भी हो, वो पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ से लड़ने की। क्या ये बात सच है? कमेंट कीजिए। तो येस, कस्टर्ड हम्बलनेस वन एवरी रीडर्स हार्ट, हैज ही शोड ट्रू ब्रेवरी एंड डिड नॉट बोस्ट लाइक बेलिंडा एंड हर अदर पेट। तो डेफिनेटली कस्टर्ड की ब्रेवरी ने हम सभी का दिल जीता, क्योंकि वो ऐसे बोस्ट नहीं करा था, टशन नहीं मारा था, हमें कर सकूँ, तो उसने सही टाइम पे सब कुछ सही तरीके से करके दिखाया। एवरीवन बोस्टेड ऑफ देयर ब्रेवरी बट व्हेन दे फेस रियल डेंजर इट वाज ओनली कस्टर्ड हु हैड द करेज टू फेस। सब लोग बहुत टशन मारते थे, बट जब मुसीबत का समय आया तो सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड ने उसको फेस करा। एंड ही प्रूव हिज ब्रेवरी बाय नॉट रनिंग अवे एंड फेसिंग द पायरेट एंड किलिंग हिम। और उसने अपनी ब्रेवरी प्रूव कर ली थी। अब ये बात तो हमने पोएम की समझाई। जब भी ऐसा कोई लॉन्ग आंसर आए तो डायरेक्ट नहीं, पहले पोएम की बात समझाते हैं। अब आगे क्या है हम लिखेंगे, जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी एंड करेज कैन ओनली बी टेस्टेड व्हेन समवन इज एक्चुअली पुट इनटू अ डेंजरस सिचुएशन। कोई कितना भी कह ले हम स्मार्ट है, हम स्ट्रॉन्ग, हम पावरफुल हैं, उसका टेस्ट तभी होगा जब आप उन्हें किसी सिचुएशन में ऐसे डालोगे जहाँ पे उस चीज़ का टेस्ट होगा। जैसे कोई डेंजरस सिचुएशन में तभी टेस्ट होगा। इंक कह रहा था मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, बेलिंडा कह रही थी हमें लगा हाँ होंगे पावरफुल, बट जब पायरेट आया हमें तब पता चला ना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो हर एक इंसान का ब्रेवरी, करेज, वो कितना स्ट्रॉन्ग है अंदर से, वो तभी समझ में आता है जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है और उनका उस समय पर रिएक्शन जांच के। देयरफॉर दीज क्वालिटीज आर सिचुएशनल एज बिकम्स क्लियर फ्रॉम कस्टर्ड एग्जाम्पल। तो इसलिए क्वालिटी सिचुएशनल बन जाती है। कस्टर्ड लुक्ड फॉर कंफर्ट ऑल द टाइम बट दिस डज नॉट मीन दैट ही वॉज अ कावर्ड। अब कस्टर्ड एट द एंड कंफर्ट ढूंढता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कावर्ड है, वो कायर्ड नहीं। जब सिचुएशन आती है, जब मौका आता है, तो उसने उस चीज़ को फाइट भी करा। लॉन्ग आंसर है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के राइटर का नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोएम पढ़नी है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। इस चैप्टर के पोएम के नोट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरीज चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एक गाइड गिवन है, प्रॉपर हर एक चैप्टर का नोट्स गिवन है वहाँ पे। एंड इंस्टा यूज नहीं करते हो तो पिन कमेंट को चेक कर लीजिए। कोई क्वेरीज है तो फिर से बता दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट।